Hello students, welcome all of you. So yesterday we have started your chapter number 2 is matter around us pure. So far we have discussed about the types of mixture, homogeneous and heterogeneous. We have discussed solution and properties of solution. Today we are going to start the next topic and it is concentration of a solution. In the activity we observed that group A and B obtained different shades of solution. अलग अलग shades आई थी वहाँ पे solution की. कुछ में जो कलर है वो ज़्यादा था, कुछ में वो कम था, कुछ गाढ़ा था, कुछ फीका. So we understand that in a solution the relative proportion of solute and solvent can be varied. यहाँ से हमें पता चला कि जो solute और जो solvent है उनका जो proportion है, जो amount है, जो मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है एक solution में. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called dilute हो सकता है वो आपका solution, concentrated and saturated. Dilute and concentrated are comparative terms. Comparative है ये क्योंकि इसमें क्या होता है, dilute में आपके पास जो amount of solute है वो कम होगा, whereas concentrated में amount of solute ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज़ गिवन टू यू. ये एक्टिविटी छोटी सी दी है, इसमें क्या करना है आपने 50 ml बीकर लेने हैं दो, और उनमें क्या है आपने या तो दो चीज़ें ढालनी उसमें आपने. एक हो गया आपके पास सॉल्ट, दूसरा हो गया शुगर. अब आपने देखना कि जो 50 ml वाटर है क्या उसमें शुगर और सॉल्ट का सेम अमाउंट घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है या नहीं. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व हो सकता है. मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना जो अमाउंट है ऑफ द सॉल्यूट उसमें क्या है डिज़ोल्व हो जाएगा. आफ्टर दैट क्या होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, फिर क्या है जो आपका जो सॉल्यूट है वो फर्दर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा. सो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है. और ये द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. तो जो अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो क्या है उसकी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, घुलने की क्षमता. इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यदि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कम है उस सैचुरेशन पॉइंट से, कि आपके पास जो सैचुरेशन पॉइंट अभी तक नहीं आया है, तो क्या बोलेंगे हम कि जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है. What would happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at same temperature. एक्टिविटी से हमें एक चीज़ और भी पता लगती है कि जो डिफरेंट आपके जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो घुलने की क्षमता है वो डिफरेंट होती है in a given solvent. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of the solvent. तो concentration क्या है एक solution की, it is amount of solute जो क्या है dissolve हो जाएगा in the given amount of solution. देखें आपके पास दिया है इसको दो चीज़ों में. There are various way of expressing concentration. Two methods are mass percentage and is volume percentage. कैसे निकलेगा देखें, mass of solute, mass of solution into 100. Same is here, mass of solute into volume of solution into 100. So next is, now next we will discuss about what is suspension.
देखें सस्पेंशन आपके पास क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड इन सी इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। ये नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास जो सिस्टम है, जिसमें क्या है आपको जो सॉलिड है वो एज इट इज़ नज़र आएंगे। देखें, अ सस्पेंशन इज़ ए heterogeneous मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। उस पूरे मीडियम में क्या वो हमारे को सस्पेंडेड पार पड़े हुए वो एज इट इज़ नज़र आएंगे, एंड वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आइज। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशंस आर, फर्स्ट इज सस्पेंशन इज़ ए heterogeneous मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये heterogeneous मिक्सचर होता है। दूसरी देखें, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, आप उन्हें देख सकते हैं। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, जिससे क्या है आपको पता चलेगा कि जो लाइट है वहाँ से गुजर रही है, या उसका पाथ पता चलेगा आपको लाइट का। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो क्या सेटल हो जाते हैं नीचे। इसका मतलब क्या है, दैट इज सस्पेंशन ये जो है ये अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड वी कैन सेपरेट देम बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन को आप अलग कर देंगे, जो फिल्ट्रेट है आपका जो सॉल्यूट है वो नीचे रह जाएंगे बॉटम में। सो दिस इज सस्पेंशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी इज कॉल्ड कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखें क्या होता है ये, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली होते हुए स्प्रेड होते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनस। अब जो पार्टिकल का साइज इनमें क्या है वो, एक तो वो स्मॉल होता है, दूसरा वो यूनिफॉर्मली क्या है उसमें जो स्प्रेड होता है, इसलिए जो हमें जो सोल्यूशन है जो मिक्सचर है वो कैसा नज़र आएगा, इट सीम्स लाइक इट इज़ होमोजीनस। बट इन एक्चुअल कोलॉइडल सोल्यूशन इज heterogeneous मिक्सचर, वो heterogeneous है। एग्जाम्पल इज मिल्क। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, नहीं आएंगे वो नज़र आपको। वट दीज पार्टिकल कैन ईजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज absorbed in activity. The scattering of the beam of light is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। इसको आप कैसे देख सकते हैं, जब एक छोटे से होल से भी आपके रूम में लाइट आती है तो उसमें क्या आपको पार्टिकल्स नज़र आते हैं पार। ये सुबह सुबह आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कई बार, तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये किस वजह से होता है कि जो आपके जो पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल है वो एयर में फैले होते हैं, उनके साथ जब टकराएगी वो लाइट तो क्या वो स्कैटर हो जाएगी, इससे आपको जो उसका जो पाथ जो लाइट का वो नज़र आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन टू यू। टिंडल इफेक्ट कैन बी observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। ये भी आप देख सकते हैं कैनोपी में, जो डेंस फॉरेस्ट में देखेंगे आप, जिसमें ऊपर से बिल्कुल कवर होता है जो फॉरेस्ट है, अंदर से थोड़ा सा स्पेस होता है, जैसे पार देखिए लाइट अंदर को आ रही है तो आपको इजीली नज़र आ रहा है, इसमें देखिए स्कैटर हो रही है लाइट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। फॉरेस्ट में क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट में भी देखिए छोटे छोटे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे वो नज़र आते हैं उसमें, जो धुंध सी पड़ी होती है। विच एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन द एयर। जो पार्टिकल है वो कैसे एक्ट करेंगे, एज कोलॉइड एंड आर डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स हैं वो वहाँ पे पड़े हुए कहाँ पे, एयर में। देन इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। अ कोलॉइड इज heterogeneous मिक्सचर, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से we can't see them because the size is very small. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Scatter कर सकते हैं लाइट को ये। Then they do not settle down when the left undisturbed, that is colloid is quite stable. ये स्टेबल होता है क्योंकि इसमें क्या है जो पार्टिकल है आपके वो सेटल
नहीं होते हैं। नीचे दिया देखिए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड आपको दिया है। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव, अगला देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। एक्टिविटी 2.5 में बताया है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो इसके जो कंपोनेंट है, एक डिस्पर्स्ड फेज है, एक मीडियम है। देखिए द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स ऑफ इन ए कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। जो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स होंगे, जो कंपोनेंट होंगे, वो देखिए क्या बनाते हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज बनाएंगे। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। और जिसमें ये पार्टिकल पड़े रहेंगे, पार डिस्पर्स्ड रहेंगे, उसको बोलते हैं आप मीडियम, दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। इस आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन होती है। अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। ये बहुत कॉमन है एवरीडे लाइफ में हमारे पास जो आपके जो कोलॉइड है। इसके एग्जांपल आपके पास यहाँ दिए हैं, देखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।